पढ़ने के लिए आए हैं मतलब आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो देखो घन और घनमूल के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आंसर आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के, आपका बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका छठा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, छठा क्वेश्चन दिया है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है बच्चों, ठीक है। बस आपको यहाँ पर दशमलव दे दिया है और दशमलव से आपको डर लगता है, और मैं इसको इतने आसान तरीके से बता दूंगा कि वाकई आप सच में वहां पे ये क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको बना के बता देता हूँ। देखिए बच्चों, क्या दिया है अपने को दिया है 0.05। अब घन का मतलब क्या होता है कि इसको 3 बार गुणा करना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से 0.05 फिर गुणा करना है 0.05, क्योंकि घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुणा कर देना, ठीक है। आपको समझ में। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम आपका, जो अगर हम ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, ये सच बोल रहा हूँ, अगर हम ऐसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 100% रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हम भूल जाएंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बताऊं मैं आपको। देखो हमको बोला है, अगर मैं बोलूं कि 5 का आप क्या निकालिए घन है, तो आप क्या करेंगे 5 गुणा 5, ठीक है। तो हम क्यों ना ऐसे ही गुणा कर लें, 25 25 25 पंजे 125, आ गया 125। तो आप यहाँ पे लिखो 125, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस देखना है कि पॉइंट कितनी कितनी संख्या के बाद में, वो भी कहाँ से बच्चों, पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे से गिनना है, पीछे से गिनना है, ठीक है। मतलब कहने का पॉइंट तक गिनना है, बस पॉइंट के इधर कितनी संख्या, इधर ये, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, पर अपने पास तो 3 ही संख्या है। तो अपने पास 3 संख्या है, तो आगे 3 जीरो और लगा दो, तो अपने पास भी कितनी संख्या हो जाएगी, 6 संख्या। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद में आपको संख्या गिननी है पीछे से, कि 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। पर अपना आंसर यहाँ पर संख्या संख्या को कितना निकला, 125। तो 125, अब इधर तो हम जीरो लिख नहीं सकते, तो आगे जीरो लगा देते हैं 3, क्योंकि यहाँ पर कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में 3, कितनी संख्या है, 6। तो यहाँ पर हम 6 संख्या इस प्रकार बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास तो 3 थी, तो हम 3 जीरो आगे लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हो गया, तो आप चाहे तो यहाँ पॉइंट लगाइएगा, पॉइंट तो लगाना ही विशेष आपको, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला तो क्वेश्चन है, बस ये आपका आंसर है। और चाहे तो आप आगे भी क्या लिख सकते हैं, 1 जीरो, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ भी होता है जीरो तो कुछ महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपका आंसर एकदम राइट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इन क्वेश्चनों को वापस रिपीट करके जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है अपने को, कि 3 का पावर कितनी है, 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस समझने वाली बात है, हम यहाँ तो समझ गए कि 3 का 3 बार 3, 3 गुना 3 लिखना है, ठीक है। पर क्या करना है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं को, विषम संख्याओं का योग का बोल दिया है, मतलब आपको 3 ऐसी विषम संख्याएं लिखनी है, उनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, जो इसका आंसर आता है। चलो तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, आप घबराइएगा मत। देखो आपने को ये बोला है कि 3 मतलब घन, 3 का घन निकालना है, ठीक है। तो 3 का घन ऐसे निकालते हैं हम, 3 गुना 3 तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। 3 3 9 9 27 आ गया। पर अपने को यहाँ पर अब योग करना है कि ये 27 में ऐसी कौन सी 3 विषम संख्याओं को प्लस करें कि 27 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है वो, तो देखो पहली है आपकी 7, दूसरी 9, फिर प्लस कर लेंगे हम 11, ऐसे आपको 27। अब इनको प्लस करेंगे ना बच्चों आप, तो आपको मिल जाएगा 27। देखो आगे कुछ नहीं तो जीरो लिख दो, ताकि प्लस करने में अच्छा रहता है। तो देखो 1 9 10 10 7 17, 17 का 7, कैरी कितना है 1, फिर 1 0 1 0 1 और 1 2। तो इस प्रकार अपने को योग बताना था, मतलब इस प्रकार से आपको प्लस करके बताना है, ठीक है। तो ये संख्या लिखनी जरूरी है, 7 9 और 11, ठीक है। तो आया आपको समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब 5 को आपको 3 बार गुणा करना है, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो चलिए बच्चों आसान तरीके से बता देते हैं इसका आंसर। देखिए बच्चों, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, आपका 8वां क्वेश्चन बनाते हैं आंसर डाल के, ठीक है। आप व्यवस्थित लिखिएगा अच्छे से, आपको नंबर जरूर पूरे पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, क्या दिया आपने को, घन दिया है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे हम, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की पावर 3, ठीक है, ये होता है। तो हमको क्या दिया है, 5, इसका क्या करना है, घन निकालना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, और इनका हम गुणा करते हैं तो 25 25, और 25 पंजे होता है 125। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आपका लिख सकते हैं 125, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 125 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोटे छोटे हैं, पर आप इनकी रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है कि रिवीजन जरूर करिएगा पुराने क्वेश्चन की, फिर इन क्वेश्चनों को देखिएगा, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।